फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट जो आप लोगों का क्लर्क का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो अब तक एग्ज़ाम को नहीं दिए हैं और आप एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, तो जैसे आपको पता है कि 3 दिनों का जो पेपर है आप लोग का समाप्त हो चुका है, 24, 25 और 26 जो है अगस्त का। तो जिनका भी पेपर आज 27, 28 या किसी भी दिन 29, 30 या 1-2 सितंबर में भी अगर आपका एग्जाम है, तो बिल्कुल पैटर्न सेम टू सेम रहने वाला है। अभी आप ध्यान पूर्वक देख लो, मुझे लगता है कि बेहतर करके आओगे एग्जाम हॉल में और सेम टू सेम पैटर्न पे आप लोगों के प्रश्न एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने उन जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछा गया उन टॉपिकों के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस प्रश्न को कर लेते हो तो इस तरीके से जो है आप लोग ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को देखिएगा। क्लास के एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, संविधान से लिया गया है कि किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अपने राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायों पर प्रशासनिक नियंत्रण और अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन आपके सामने है पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो ये जो है आर्टिकल आपको याद रखना है कि ये है आपके 235। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने दूसरा है कि जो है प्राकृतिक न्याय के प्रसिद्ध लैटिन सिद्धांत ऑडी अल्टराम पार्टम का सटीक अर्थ क्या है। ये इंग्लिश का प्रश्न है और इसका अर्थ हमें जो है बताना है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि दूसरी पक्ष की बात भी सुनो, दूसरी पक्षों की बात भी आपको सुननी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, न्यायपालिका इतिहास है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना किस कानूनी आदेश के तहत शामिल की गई थी। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना किस कानूनी आदेश के तहत शिमला में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना कि ये जो है आपके उच्च न्यायालय के आदेश, उच्च न्यायालय जो है पंजाब के आदेश से 1947 में ये किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत अज्ञेय अपराध किसे कहा जाता है। कह रहा है आप लोगों से क्वेश्चन नंबर चौथा कि दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत अज्ञेय अपराध किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है वह अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बिल्कुल उसे अज्ञेय अपराध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है जिन्होंने ए को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में जनहित याचिका के संबंध में लॉकस स्टैंडी के नियम में ढील देने की प्रथा किस दशक ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा कि ये जो है आपके 1980 के दशक में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए गठित आयोग का नाम क्या लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों से मैं फिर कह रहा हूं कि जितने भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे तो हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी और हर एक क्लास आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शाह आयोग आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। मार्च 1846 में प्रथम
आंगलसिक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? मार्च 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा लाहौर की संधि। लाहौर की संधि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, यमुनानगर जिसे यमुनानगर जिले में स्थित हाथीनी हाथीनी कुंड बैराज का निर्माण ब्रिटिश काल के किस पुराने हैडक वर्ष के स्थान पर किया गया? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 8। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका ताजेवाला हेडवर्कर्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा, पंजाब की प्रसिद्ध जो है रामसर आर्द्र भूमि हरिकेन पतन किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? पंजाब की प्रसिद्ध रामसर आर्द्र भूमि किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे सतलुज और ब्यास, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा, चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में स्थित प्रसिद्ध जो है ओपन हैंड स्मारक ली कार्बोलियर द्वारा किस दर्शन का जो है प्रतीक बनाने हेतु डिजाइन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जिन्होंने बताया है यहाँ पे देने और लेने के लिए खुलापन, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है उच्च न्यायालय के लीगल ड्राफ्ट तैयार करते समय पैराग्राफ की दूसरी और अगली लाइनों को आगे खिसकाने के लिए हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे Ctrl+T। Ctrl+T। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 की कौन सी जो है धारा मुख्य रूप से पहचान की चोरी के लिए दंड का जो है प्रावधान करती है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 जिन्होंने बताया है यहाँ पे धारा 66C, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, केस डेटाबेस प्रबंधन में केवल उन सेल्स की संख्या गिनने के लिए जिसमें संख्याएं दर्ज हो किस फंक्शन का जो है उपयोग किया जाता है? बताइएगा किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल से प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा काउंट, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ऐसा कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो वैध सॉफ्टवेयर का छद्मारूप धारण करके सिस्टम में बैकडोर स्थापित करता है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, पंजाब के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ी प्रसिद्ध कामागा टामारू घटना में प्रयुक्त कामागाटारू वास्तव में क्या था? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि एक जापानी समुद्री जहाज है। एक जापानी समुद्री जहाज है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फोरेंसिक विज्ञान में कागज पर उंगलियों के निशान को
स्पष्ट रूप से उभारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है निनहाइड्रीन। निनहाइड्रीन आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न देखिएगा कि भारत में लोक अदालत को वैधानिक दर्जा किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ था? भारत में लोक अदालत को संवैधानिक वैधानिक दर्जा किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17वें के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है कि विधिक सेवा प्राथमिकरण अधिनियम 1987 बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता का विशालकाय स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विशालय स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर जो है 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा हिसार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19वां नंबर प्रश्न देखिएगा। सिविल प्रक्रिया सिद्धांत संहिता सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में वर्णित रेस जुडिकेट का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जिस मामले पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिया जा चुका है उस पर पूर्णतः मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20 कि जो है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेंट अफेयर का प्रश्न है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 जिन्होंने बताया है न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और इसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 215। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। 215 आर्टिकल जो है उसी में है। अगला प्रश्न है लैटिन कानूनी वाक्यांश एक्चुरियूज का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपराधिक कार्य या दोषी कृत्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में करने का अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 23वां नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 जिन्होंने बताया है भारत के राष्ट्रपति तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24वां नंबर प्रश्न देखिएगा। हाबियस कॉर्पस रीट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा शरीर को प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? बताइएगा। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 बिल्कुल राइट उत्तर है। इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ये सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे तीसरी अनुसूची उनकी बिल्कुल राइट उत्तर है तीसरी अनुसूची ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर प्रश्न है कि सिविल मामलों में प्लानिट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बताइएगा। सिविल मामलों में प्लानिट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा प्लानिटिव प्लानिटिव या पेटिट्यूनर। अगला प्रश्न आपके सामने है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु वर्तमान में कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु वर्तमान में कितनी है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 62 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। कैवेट एम्प्रोट का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा क्रेता सावधान रहें। क्रेता सावधान रहें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। लोक अदालतें मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? लोक अदालतें मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो जिन्हें बता है आपसी सहमति और समझौते पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31। बताइएगा सभी लोग। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। सभी लोग बताएंगे कि जो है कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो जिन बता है यहाँ पे करनाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32। पंजाब का प्रसिद्ध किला रायपुर खेल महोत्सव किस नाम से लोकप्रिय है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ग्रामीण ओलंपिक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। 33वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 1857 की क्रांति के समय रेवाड़ी के प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो आपको याद रखना है राव तुलाराम। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34। पंजाब की कौन सी नदी प्राचीन वैदिक नदी परुष्णी के नाम से जानी जाती है? बताइएगा। पंजाब की कौन सी नदी प्राचीन वैदिक नदी परुष्णी के नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 24 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जिन्हें बता है रावी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है MS वर्ड में लीगल ड्राफ्टिंग के दौरान किसी शब्द का पर्यायवाची ढूंढने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि जो है थेसियोड्स शिफ्ट प्लस F7। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फॉर्म हरियाणा के किस जिले में स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फॉर्म हरियाणा के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा हिसार। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य गिद्धा मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? बताइएगा। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य गिद्धा मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट उत्तर है जिन होता है केवल महिलाओं द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38। कंप्यूटर नेटवर्क में IP एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में IP एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में कौन कार्य करता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा पंजाब के राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर
40 भारतीय न्यायपालिका द्वारा ई कोड परियोजना के तहत अदालती कार्यवाही और केस स्टेट्स देखने के लिए कौन सा जो है ऐप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर है ई कोर्ट्स सर्विसेज ऐप। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। तो देखिए इस तरीके से आज के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हम लोगों ने इस क्लास में कवर कर लिया है। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनका भी पेपर आगामी दिनों में होने जा रहा है तो आप लोग हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि ये क्लास सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम हम आपको बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही पेपर आपके बन रहे हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।